जयपुर शहर में कल एक बड़ी घटना हुई, एक बड़ा हादसा हुआ। जी हां, मैं बातचीत कर रही हूं जयपुर शहर में करनी सेना के दो गुटों में आपसी झगड़े को लेकर। कल शाम 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर करनी सेना, जी हां, राष्ट्रीय, आप पीछे देखेंगे कि राष्ट्रीय करनी सेना के कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूं। राष्ट्रीय करनी सेना और राजपूत करनी सेना के बीच में जो है बड़ा विवाद हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जो है कल यहां पर कार्यालय में मौजूद थे और यहां पर उनसे मुलाकात के लिए बता दें कि महिपाल सिंह मकराना पहुंचे थे, जहां पर बड़ी घटना हुई। दो गुटों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान जो है आपस में फायरिंग की बड़ी खबर सामने आई है। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अगर पूरे वाकये पे एक बार नजर डालें तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत से मुलाकात करने जो है महिपाल सिंह मकराना आए थे और बकायदा आरोप है महिपाल सिंह मकराना के ऊपर। शिव सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थे, उस दौरान वो उनसे यहाँ मुलाकात करने आए थे और उससे पहले मकराना ने जो है शिव सिंह शेखावत के भाई को पहले कॉल किया था। तो बड़ी घटना हुई और उसी दौरान यहाँ पर विवाद छिड़ा। बकायदा महिपाल सिंह मकराना का जो आरोप भी है कि यहाँ पर बकायदा लोगों ने जो है उनके साथ मारपीट की है और महिपाल मकराना की जो धर्म पत्नी है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि महिपाल सिंह मकराना को यहाँ पर जानबूझकर बुलाया गया था, साजिश के तहत बुलाया गया था और बकायदा उनके साथ वो अकेले आए थे और उनके साथ 40 लोगों ने जो है उनके साथ मारपीट की है। और इस झगड़े के अंदर आपको बता बड़ी अपडेट यह है कि इस झगड़े के अंदर महिपाल सिंह मकराना के सर पर चोट आई है। यहाँ पर मौजूद कार्यालय में लोगों के द्वारा जो यहाँ पे गनमैन मौजूद थे उनके द्वारा महिपाल सिंह मकराना के सर पर जो है बंदूक का एक हिस्सा जो है मारा गया था, जिसके चलते जो है उनके सर पर चोट आई है और वो काफी चोटिल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही गुटों के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय करनी सेना की यदि बातचीत की जाए तो यहाँ पर कार्यालय में उनके लोग भी मौजूद थे और साथ ही साथ मकराना के साथ भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर आए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई का असली कारण क्या है। जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसका कहना यह है कि वर्चस्व की लड़ाई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के बाद में आप ये देखें कि वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई है वो लगातार बनी हुई है और उसी को एक ये बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक बड़ा घटनाक्रम जो कल यहाँ हुआ शाम को 8:30 बजे के आसपास जो फायरिंग हुई है ये वही कार्यालय है। ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाना भी चाहूंगी। ये वही कार्यालय है राष्ट्रीय करनी सेना। जी हाँ, इस कार्यालय के अंदर जो है कल ये घटना हुई है। बकायदा इस कार्यालय का ये गेट है, एक बार कोशिश करेंगे कि अंदर जाना, हालांकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन एक बार आपको बाहर से ही यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये वो ऑफिस है जहाँ पर हालांकि अभी ये दरवाजा बंद है, यहाँ पे किसी को अंदर जाने की जो है परमिशन नहीं दी गई है और यही वो कार्यालय है जहाँ पर जो है फायरिंग की घटना कल हुई है। और बकायदा महिपाल सिंह मकराना पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा भी जो है फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग के दौरान उन्होंने जो गोली चलाई थी शिव सिंह शेखावत पर वो जमीन पर लगी। हालांकि अगर फायरिंग के दौरान की कोई घटना से कोई भी चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन आपसी जो मुठभेड़ हुई, जो आपसी जो लड़ाई हुई है, उस आपसी लड़ाई के दौरान जो है यहाँ पर महिपाल सिंह मकराना इसी कार्यालय में चोटिल हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के नाम पर अभी यहाँ पर केवल 2 पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, जो अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार से किसी को अंदर एंट्री नहीं है। ऐसा इन्हें सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें यहाँ पर मौजूद किया गया है, इन्हें यहाँ पर इनकी ड्यूटी पर तैनात किया गया है और यही वो जगह है, यही वो जहां पर महिपाल सिंह मकराना कल पहुंचे थे और 8:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है और यही कार्यालय है जहां पर शिव सिंह शेखावत जो है अपने लोगों के साथ मौजूद थे। और एक देखेंगे कि एक बड़े कार्यक्रम को लेकर भी एक जो है यहाँ पर बकायदा पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि राजपूत समाज जो है एक बड़ा जो है प्रदर्शन करने की, यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। श्री राजपूत जो है राष्ट्रीय करनी सेना जो है एक
बड़ा कार्यक्रम कर रहा है जिसमें चलो मुंबई 23 अगस्त का न्याय यात्रा को लेकर ही निकाले जाने वाली है, जिसमें 23 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो है ये चलो मुंबई के लिए एक सीबीआई को जगाने के लिए एक ज्ञापन सौंपने के लिए एक न्याय यात्रा निकाली जाने वाली थी 23 अगस्त को। लेकिन उससे पहले जो है कल शाम की घटना है जहां पर जो है एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और शिव सिंह शेखावत और जो है महिपाल सिंह मकराना के बीच जो है आपसी लड़ाई हुई है, उसी का ये परिणाम है। और फिलहाल एक बार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ लोग हमसे जुड़े हैं और उनसे बात करें। तो फिलहाल देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर एक बार बातचीत एक बार नजर डालने का प्रयास किया है। तो फिलहाल देखिए बड़ा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल जो है महिपाल सिंह मकराना को चोटें आई हैं और वो अस्पताल में मौजूद हैं। अभी लगातार कोशिश करेंगे कि पंजाब केसरी राजस्थान जो है उनके परिवारजनों से और क्या पूरा मामला है, लगातार पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करने का लगातार प्रयास कर रहा है कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और आखिर दोषी कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकराना है, महिपाल सिंह मकराना की धर्मपत्नी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महिपाल सिंह मकराना को शिव सिंह शेखावत के द्वारा ही जो है धोखे से वहां पर बुलाया गया था और 40 लोगों की मौजूदगी पहले से वहां पे थी और जमकर जो है महिपाल सिंह मकराना के साथ में साजिश के तहत जो है मारपीट की गई है। वहीं यदि शिव शेखावत की बात की जाए, राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं शिव सिंह शेखावत, उनका बकायदा ये कहना है कि बकायदा महिपाल सिंह मकराना ने एक दिन पूर्व उनके छोटे भाई को फोन किया था और उनसे मिलने की बात कही थी। हालांकि क्या कुछ मामला रहा है, किसने किसको मिलने बुलाया है, अभी तक इन कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सका है और लगातार पुलिस जो है प्रयास कर रही है। और चित्रकूट मामले में कल देर रात तक जो है मामला दर्ज नहीं हुआ था और कि दोनों पक्षों में से किसी ने जो है अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की थी। फिलहाल सबसे बड़ी अहम बात ये रहेगी कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की यदि बात करें, वो भी श्यामनगर का क्षेत्र रहा जहां पर आप देखेंगे कि दिन दहाड़े, जी हाँ दिन दहाड़े कुछ लोगों के द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर या फिर उन्हें उससे कार्यालय के हैं जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी से लोग मिलने आया करते थे, अक्सर उनसे मुलाकात करने आते थे। गनमैन की मौजूदगी में दिन दहाड़े एक बड़ी घटना हुई जहां पर आप देखेंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ और गोलीबारी हुई, लगातार घर में घुसकर जो है उनकी निर्मम हत्या की गई। उसके बाद आप देखेंगे जब उन्हें मेट्रो अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने डॉक्टरों ने मृत उन्हें घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है जो वर्चस्व की लड़ाई, इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है क्योंकि देखिए राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच का जो विवाद है, शिव सिंह शेखावत और साथ ही साथ महिपाल सिंह मकराना का बीच का विवाद हमेशा से बना रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि महिपाल सिंह मकराना हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। चाहे आप गुजरात की बात करें, गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को लेकर, राजपूत समाज को लेकर जो अभद्र टिप्पणी दी गई थी, उसके बाद जो है महिपाल सिंह मकराना के द्वारा लंबा जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था और उन्होंने बीजेपी को वोट ना देने की लोगों से अपील भी की थी, जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि राजपूत समाज के भारी विरोध के बाद में महिपाल सिंह मकराना को छोड़ भी दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वर्चस्व की जो लड़ाई है, इस वर्चस्व की लड़ाई के बीच में आज जो है एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना के बीच में। हालांकि अभी महिपाल सिंह मकराना जो है अस्पताल में है, उनके सर पे चोट आई है और कुछ वीडियोस जो है बाकायदा कल जो घटना हुई है वो वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका क्या परिणाम सामने आने वाला है, क्योंकि देखिए इस बार कोई और नहीं, राजपूत समाज के दो गुट, जी हाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के दो गुट जो है आमने सामने हो गए हैं। और हालात फिलहाल ये है कि अभी फिलहाल ये कार्यालय जो है ये बंद है और इस कार्यालय में अभी किसी को अंदर जाने की एंट्री अभी किसी को नहीं दी है, अभी इजाजत किसी को नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि लगातार जिस तरीके से ये राजपूतों के दो गुट जो सामने आए हैं, आखिर क्या आप लोगों का क्या कहना है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं? हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही कहा जा सकता है कि वर्चस्व की लड़ाई है, राजपूतों के दो गुटों का आमने सामने हो जाना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड के बाद में अब अगर राजपूत समाज के दो गुट जो आमने सामने हो रहे हैं, इनके आपस की वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है।
हालांकि यदि बात की जाए महिपाल सिंह मकराना की, तो महिपाल सिंह मकराना की अगर बातचीत की जाए तो इसी कड़ी में आपको बता दें, हमेशा से यदि बात करें, पद्मावत जो मूवी आई थी उस दौरान भी वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे, सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए थे। और उस समय भी जो है लगातार उन्होंने जो राजपूत समाज के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने उस कार्यक्रम को, उस बाकायदा विरोध प्रदर्शन को लीड करने का भी काम किया था। तो फिलहाल अभी जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कोशिश करेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हों तो उनसे बातचीत की जाए कि या क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। हालांकि देखिए अभी यहाँ पे लोगों की मौजूदगी थोड़ी कम है और कुछ लोग जो है इस बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं यदि क्षेत्रवासियों की बातचीत की जाए। हालांकि यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर बात नहीं करना चाहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है क्योंकि कार्यालय के सामने देखिए दुकान है और यहाँ पर किसी ने भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि कल जो ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच में, इस घटनाक्रम का क्या परिणाम निकलता है महिपाल सिंह मकराना के ऊपर। जिस तरीके से वो चोटिल हुए हैं आपसी झगड़े में, जो जिस तरीके से उनके सर पर जो है उन्हें मारा गया था और बाकायदा बंदूक के बट से उन्हें मारा गया था, तो वो चोटिल हुए हैं, फिलहाल अस्पताल में मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि श्री राष्ट्रीय करणी सेना और आपको बता दें श्री राजपूत करणी सेना के बीच में जो ये विवाद चला है, इसका क्या कुछ परिणाम रहने वाला है और क्या कुछ इसमें राजपूत समाज करेगा, क्योंकि ये लड़ाई आपसी मनमुटाव की नहीं, शायद आपस में ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। सुखदेव सिंह गोगामेड़े के हत्याकांड के बाद अब जो है राजपूत समाज के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। फिलहाल देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक बार फिर से आपको जो है वो जगह दिखा देते हैं जहां पर कल शाम ये घटनाक्रम हुआ और कल शाम जो है गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है और मकराना जो है महिपाल सिंह मकराना चोटिल हुए हैं। एक बार आपको वो जगह एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बार एक प्रयास करते हैं आपको दिखाने का वो जगह। जी हाँ, देखिए ये राष्ट्रीय करणी सेना का कार्यालय है जहां पर कल शाम 8:30 बजे ये घटना हुई। महिपाल सिंह मकराना यहाँ पर बाकायदा मौजूद थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे, शिव सिंह शेखावत से वो मुलाकात करने आए थे और उस मुलाकात के दौरान आपसी विवाद इतना बड़ा और उस विवाद के चलते यहाँ पर गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है। और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि फायरिंग के चलते किसी व्यक्ति विशेष को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो आपसी जो विवाद हुआ, आपसी जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े का परिणाम ये रहा कि आपसी झगड़े के बीच जो है महिपाल सिंह मकराना के सर पर चोट आई है, वो चोटिल हुए हैं। ये राष्ट्रीय करणी सेना का ऑफिस है जहां पर राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जो है यहाँ पे कल मौजूद थे और शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना के बीच जो है एक झगड़ा हुआ। हालांकि शिव सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले महिपाल सिंह मकराना के द्वारा शिव सिंह शेखावत के छोटे भाई को फोन पे बात की गई थी और बाकायदा उनसे आपस में बैठ के जो है बात करने की बात की गई थी। उसके बाद ही महिपाल सिंह मकराना यहाँ आए थे। हालांकि महिपाल सिंह मकराना पर आरोप है कि वो कल नशे में धुत थे और नशे में धुत होने के बावजूद वो जो है यहाँ पर पहुंचे थे और बातचीत के दौरान आपस में बातचीत के दौरान जो है महिपाल सिंह ने आगे से जो है फायरिंग शुरू की, जो जमीन पर गोली जाकर लगी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात कितनी झूठी है, ये तो पुलिस प्रशासन और जो मौके पर जो लोग थे गवाह के रूप में वो ही स्पष्ट कर पाएंगे। अब फिलहाल सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है और राजपूत समाज से जुड़े लोग क्या कुछ इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि महिपाल सिंह मकराना की जो धर्मपत्नी है बाकायदा उन्होंने इस बात के आरोप लगाए हैं कि महिपाल सिंह मकराना को साजिश के तहत यहाँ पर बुलाया गया था और साथ ही साथ जो है 40 लोगों ने उनके साथ जो है उनके साथ बदतमीजी की और उनसे जो है झगड़ा शुरू किया और महिपाल सिंह मकराना के साथ मारपीट की है और उसी का शिकार महिपाल सिंह मकराना हुए हैं। ये एक साजिश के तहत बाकायदा उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था, ऐसे आरोप लगाए हैं महिपाल सिंह मकराना की धर्मपत्नी ने। तो फिलहाल दोस्तों कोशिश लगातार जारी है और कुछ ही देर में फिर से एक बार आप लोगों के साथ में जुड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कह रहा है राजपूत समाज और क्या कुछ कह रहे हैं थाने से जुड़े अधिकारी। जो भी घटनाक्रम कल हुआ है, क्या कुछ पूरा हादसा है, इसको लेकर जो है क्या कुछ स्पष्टता सामने निकल कर आएगी, क्या कुछ स्पष्ट हो पाएगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। तो फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ में, जल्दी आपके साथ दोबारा से जुड़ूंगी एक और लाइव को लेकर।
जहां पर इस मामले की लगातार अपडेट मैं आपको देने का काम करूंगी कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इस पर जो है परिणाम निकलकर सामने आए, और कोशिश करेंगे कि महिपाल सिंह मकराना से भी जो है जल्द से जल्द बातचीत की जा सके और उनसे भी जो है स्पष्टीकरण लिया जा सके कि आखिर जो कल घटनाक्रम हुआ उसका जिम्मेदार कौन है और आखिर क्यों ये घटनाक्रम हुआ है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या रहा है। फिलहाल देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे एनालिजा के साथ नमस्कार।